हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या 15 को आज पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था कि भगवान कह रहे थे कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमें उसको सहना चाहिए। राइट, तितिक्षस्व भारत। जो सुख दुख हैं वो जीवन में किस प्रकार आते हैं, सर्दी और गर्मी का मौसम आता है, राइट, उसको हम सहते हैं। जैसे भारत में अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सहन कर रहे हैं ना, और सभी को सर्दी जो है बराबर रूप से लग रही है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, सभी को सर्दी लग रही है। हाँ, अमीर व्यक्ति थोड़े ज्यादा अच्छे स्वेटर्स पहन लेगा, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की रजाई ओढ़ लेगा, पर प्रॉब्लम तो उसको भी है, राइट। तो भगवान कह रहे जैसे ये सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उसको हम सहते हैं, उसी प्रकार जीवन में क्या है, द्वंद्व आएंगे। द्वंद्व अर्थात सुख और दुख आएंगे, उनको आप सहन करना सीखो, राइट। अब अगर अर्जुन पूछे अच्छा उनको सहन करेंगे तो क्या फायदा होगा, तो भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। डिम्पल जी मेरे पीछे बोलिएगा। यम हिना व्यथयन्ते ते यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ तम दुख सुखम धीरम सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते। बहुत सुंदर। अब अजीब आप कर पाओगे? हाँ, अब आप प्रयास कीजिए। यम हिना व्यथयन्ते ते यम हिना व्यथयन्ते ते यम हिना व्यथयन्ते ते यम हिना व्यथयन्ते यन्येते व्यथयन् व्यथयन्ते, ठीक है। यन्येते यम हिना व्यथयन्त्येते व्यथयन्ते ते, यम हिना व्यथयन्ते ते नाइस। पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ तम दुख सुखम धीरम सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते। बहुत सुंदर। अब तो बहुत अच्छा हो गया। यू कैन सिंग गीता श्लोकास, दिस इज वेरी नाइस। अच्छा लगता है आप लोग को ऐसे सुनते हुए। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, राइट। विचलन होना अर्थात अपने रास्ते से जो हट जाता है उसको बोलते हैं विचलन। तो अभी वो धैर्य में था, जैसे दुख आया सारा धैर्य छूट गया, या जैसी सुख आया वो टू मच ऑफ एक्साइटमेंट। पर भगवान कह रहे हैं जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, एक जैसा भाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, राइट। मुक्ति के योग्य कौन है? जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों प्रकार के द्वंद्व जीवन में आएंगे, आते रहे हैं और आते रहेंगे, इन दोनों को जो सहता है, उनमें विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रहता है, वो किस चीज के योग्य है? वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। देखिए, हम अपने पिछले जीवनों में भी एक ही गलती करते आए हैं क्या? हर बार हमने एक भौतिक शरीर चुना है। दो ही तो ऑप्शन है, भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर। हम हर बार भौतिक शरीर चुनते हुए आए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कुछ स्पेशल नहीं किया। हम बार बार जो आहार निद्रा भय मैथुन के कार्य थे वही करते गए करते गए करते गए, और फलस्वरूप हम माया में आज भी पड़े हैं, राइट। नाउ दिस इज गुड कि आप एक बहुत पावरफुल चीज का सहारा आश्रय ले रहे हो, किसका? भगवत गीता का, राइट। तो जब व्यक्ति के मुक्ति का समय आता है ना, उसको भक्तों का संग मिलता है और उसको दिव्य ज्ञान का संपर्क प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मुक्ति के योग्य है जो दुख और सुख दोनों के द्वंद्वों को सह सकता है, उनमें विचलित नहीं होता। बहुत सुंदर श्लोक है। अब प्रश्न ये आता है कि देखिए, दुख को सहना अच्छी बात है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सुख को सहने के लिए क्यों कहा जा रहा है? सुख तो अच्छा होता है ना? सुख सहने की क्या जरूरत है हमको? देखिए, दोनों ही में ना व्यक्ति का बहुत ज्यादा अभिनिवेश हो जाता है कि वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो सकता है, दोनों में ही। जैसे भगवान कहते हैं कि
इस योग में अर्जुन, जो व्यक्ति चलता है उसकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना, इस योग के पथ पर जो व्यक्ति चलता है उसकी बुद्धि एक रहती है, फिक्स्ड रहती है, वो बहुत डिटरमाइंड होकर इस पर चलता है। हम कौन से योग में चल रहे हैं अभी? भक्ति योग, राइट? हम सभी भक्ति योगी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति योगी का क्या लक्ष्य होता है? भक्ति योगी का लक्ष्य होता है कि उसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जीवात्मा क्या है? आध्यात्मिक है। उसके बाहर दो कवरिंग्स हैं, वो क्या है? एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। ये दोनों ही भौतिक शरीर हैं, मटेरियल हैं, लेकिन जो जीवात्मा है, जो सोल है, वो क्या है? वो आध्यात्मिक है, राइट? अब अगर सोल आध्यात्मिक है तो वो भौतिक चीजों से कैसे संतुष्ट हो सकता है? वो सुकून, वो संतोष, वो असीमित प्रेम जो आत्मा ढूंढ रहा है, वो मटेरियल चीजों में उसको नहीं मिल सकता है। और वो कहाँ मिलता है उसको? भक्ति में, सेवा सुख में, कृष्ण प्रेम में उसको सुख मिलता है। तो भक्ति योगी का पहले से लक्ष्य डिसाइडेड है। अब बहुत ज्यादा सुख आया तो ऐसा ना हो कि पूरा भजन करना ही भूल जाए कि अरे मेरे घर में शादी हो रही है मेरे भाई की, तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं, इतना कि जप ही नहीं हो रहा उस दिन। मतलब इतना सब कुछ सुख का माहौल है कि आप भूल ही गए हो कि अबाउट योर भजन साधना। या दुख है तो मतलब जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई तो इतना अभिनिवेश हो गया है उस चीज में कि अपना भजन छोड़ दिया है। तो दोनों में ही द्वंद, दोनों प्रकार के द्वंद जो है जीवन में आएंगे। हर प्रकार की ये मनुष्य जीवन है ही, ये दुखालय है, ये दुखों का वेव तो आता ही रहेगा। भगवान कह रहे हैं तुम इसको सहो, सहना सीखो। और जो इसको सह लेता है उसको क्या फल है? उसको अमृतत्व प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? सोम सम दुख सुखम धीरम, जो धीर पुरुष सुख और दुख में सम रहता है, समभाव से रहता है, उसको अमृतत्व प्राप्त होता है। अमृतत्व का अर्थ होता है कि दोबारा वो नहीं मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बार उसका देह त्याग करेगा, उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं मरेगा, अमृतत्व को प्राप्त होगा, नहीं? मतलब सीधे आध्यात्मिक जगत में रहेगा उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए। समझने इसको, है ना? तात्पर्य पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग तात्पर्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, ये बात ही उस व्यक्ति की हो रही है जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। जिनका संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो श्योर नहीं है, उनके लिए तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब जो लोग बुद्धिमान है, जो समझ चुके हैं इस जीवन के रहस्य को और वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसके लिए बात हो रहा है, राइट? आप लोग वी ऑल आर ट्राइंग इन दैट डायरेक्शन, राइट? हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग उसी दिशा में प्रयासरत हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है, राइट? हम सभी को जाना है इस संसार से। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको भौतिक शरीर मिले। इस जन्म में तो बुढ़ापा एक बार आएगा, एक बार मृत्यु तो हमको सहनी है, पर नोबडी वांट्स कि दोबारा से हम वापस से बर्थ के साइकिल में जाएं। हम श्योर ना, राइट? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं इन प्रहारों को आपको सहना सीखना पड़ेगा, दोनों प्रहारों को, सुख के प्रहार को भी और दुख के प्रहार को भी। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था संन्यास। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। 4 अवस्था क्या है वो? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, राइट? ये 4 प्रकार के आश्रम है। देखिए, आत्मा का कोई आश्रम नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को शरीर माने हैं, इसलिए इस प्रकार के वैदिक नियम बनाए गए हैं। और देखो, सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है। सबको ये कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो, अब वो ब्रह्मचारी भी जपेगा, गृहस्थ भी जपेगा, वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी, और सभी कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, राइट? ऐसे नहीं कि हम गृहस्थ है तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, राइट? तो आप गृहस्थी में भी बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हो। एक्चुअली कृष्ण सिंसियरिटी से रीच जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य और सन्यास में थोड़ा सा घमंड का भी वो रहता है, रिस्क, कि अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो मैथुन सुख भोग को छोड़ के हैं, हल्का सा अहम आ जाता है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति अब उसको तो वो तो हम्बल होगा ही ना, कि अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को तो सभी लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर हैं, जैसे मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, राइट?
तो लेकिन गृहस्थ जीवन के पास थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना भी है, अपने बच्चों का भी है, तो वो ये ना सोचे कि अरे यार मेरे को तो ज्यादा बर्डन हो गया है, राइट। उसके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी है, वो भी कर सकता है, क्योंकि जो कृष्णा है वो सिंसियरिटी से रीच जाते हैं। अरे इसके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर भी। यू वांट टू से समथिंग? हाँ वर्षा जी, मुझे लगता है कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, Yes. मेंटली नहीं पर फिजिकली इट्स वेरी ड्रेनिंग, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट? अब जैसे बच्चे बीमार हो गए, तो इट्स नॉट दैट आई डिडंट वांट टू डू इट, बट इट्स सो ड्रेनिंग। तुम घर भी संभाल रहे हो, हॉस्पिटल भी जा रहे हो, भाग भी रहे हो, दैट उस टाइम ना सिर्फ यही होता है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे ये भी खत्म करना है, मुझे ये भी खत्म करना है। सो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज यू आर सो ड्रेन्ड। इट्स नॉट दैट कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, या बट इट्स जस्ट दैट तुम हाँ physically थक है। जाते हो, देयर इज नो कैपेसिटी, स्पेशली। और अब जैसे व्हेन आई डू अ जॉब एज वेल, सो रनिंग टू द हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग, इवनिंग आफ्टरनून में आई वाज वर्किंग, घर आके अगेन आई वाज अगेन बैक इन द हॉस्पिटल। तो इट इज वेरी ड्रेनिंग फॉर मी। और फिर हॉस्पिटल में दिस कांस्टेंट, यू कांट स्लीप इन अ हॉस्पिटल। देन फिर वो एग्जॉशन जो होती है, दैट कंटिन्यूज फॉर अ व्हाइल, सो टू गेट ओवर दैट देन आई नीड अ ब्रेक। देन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू अगेन स्टार्ट भक्ति। बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट्स आई एम फिजिकली टायर्ड। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आप अभी जिस भी अवस्था में हैं, आप जितना प्रयास कर सकते हो उतना कीजिए। देखिए, गुरु महाराज समझाते हैं कि जो व्यक्ति है वो जीवात्मा केवल दो कार्य कर सकता है, राइट। दो कार्य क्या है जीवात्मा के? इच्छा कर सकता है और प्रयास कर सकता है। इस मोमेंट पे आपके जीवन की जो भी सिचुएशन है वो आपके पास इतना समय ही नहीं कि आप भक्ति को दे पाओ। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस पर आप जितना भी प्रयास कर सकते हो, जितना भी समय आप कीजिए, लेकिन आप इच्छा कीजिए कि काश मेरे पास खूब समय होता कि मैं अच्छे से भक्ति कर पाती, काश मैं 16 माला जप कर पाती इत्मीनान से, काश मेरे पास वो रीडिंग टाइम होता कि मैं भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ती, मैं भी कृष्ण बुक पढ़ती, मैं भी कृष्ण की लीलाएं पढ़ती। आप इच्छा कीजिए। अब व्हाट, जब आप कृष्ण को जानने की इच्छा करते हो तो वो आगे से आकर आपकी सहायता करते हैं। मैं तो अपने अनुभव से कह सकती हूँ, आई हैड अ वेरी बिजी स्केड्यूल, लेकिन आज कृष्ण ने मुझे एक ऐसा लाइफस्टाइल दिया है कि मैं बहुत मेरे पूरे सुबह से शाम तक भी आई हैव क्लासेस, वो क्लासेस जो मैं हमेशा से करना चाह रही थी, वो कॉलेज वाली नहीं जो दिमाग खराब करती है, ये गीता भागवत वाली कथा है जो बहुत अच्छी हैं। आप इच्छा कीजिए और इस मोमेंट पर जितना भी समय है आप उसको सिंसियरली करने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे भगवान अपने आप घटनाक्रम को ऐसे करेंगे कि आप आप उस आपके पास होगा समय, आप बस छोड़िएगा मत, जितना हो सके उतना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ना कमिंग हियर हम थे कि वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था वो संन्यास आश्रम की बात कर रहे थे। तो अभी आप गृहस्थ में हो, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में व्यक्ति क्या करता है, अपने पूरे घर का त्याग कर लेता है, जो पत्नी है उसको भी त्याग देता है और वृंदावन या वन में आकर के वो भगवान का भजन करने का प्रयास करता है। तो किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहते हैं वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। अब वो व्यक्ति अपना घर छोड़ रहा है जो कंफर्टेबल था, अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, अपने बच्चों को छोड़ रहा है, उनसे आसक्ति तो है ना, पर वो जानता है कि अगर मैं इनसे आसक्त ही रहूंगा मरने तक तो मेरी अगली गति क्या होगी, मुझे पक्का भौतिक शरीर मिलेगा। तो अपने लिए एक बेटर श्रेय सोचता है कि नहीं, अगर पर जो जितना समय है अगर मैंने उसे अच्छे से इन्वेस्ट किया भक्ति में तो मुझे मेरी गति बहुत अच्छी होगी। तो वो श्रेय देख करके वो अभी जो कष्ट है उसको झेल लेता है कि ठीक है कुछ समय के लिए वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इन 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 द संन्यास आश्रम। सो वो ये सोच के भी वो कष्ट सहता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद, अपने परिवार के लोगों से दूर होने के कारण तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होता है, फिर भी वो इनको सहता है, राइट। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है, राइट, जो कठिनाइयां आती हैं उसको घर को त्यागने के, उस कठिनाई को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। निष्कंटक अर्थात उस रास्ते में कोई भी कांटा नहीं है, राइट। क्योंकि गृहस्थी है तो वी गेट अटैच टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर पीपल, फिर उनको छोड़ना पड़ता है, राइट। तो वो उसको जो छोड़ सकता है, जो सह लेता है इसको,
उसके लिए उसका सेल्फ रियलाइजेशन का जो पाथ है उसमें कोई कांटा नहीं है, बहुत आसानी से उसको प्राप्त कर सकता है। अतः अर्जुन अर्जुन देखो वो गृहस्थ हैं, ये उपदेश एक गृहस्थ को दिया जा रहा है और अर्जुन जी की 3 पत्नियां हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन कहाँ थे, बैटल फील्ड में थे और उनको बहुत ज्यादा बड़ा चीज करना था, अपने ही गुरुओं की हत्या, उनको ये ज्ञान दिया जा रहा है और वो उसको समझ गए थे। राइट, तो हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम भी एटलीस्ट ट्राई वॉट एवर यू कैन डू। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। राइट, उनका धर्म था कि उनको युद्ध करना है, लेकिन अब वो सोचते मैं इनको मारूंगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा, ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, ये इनको मैं ये मर जाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। राइट, मेरे गुरुजनों का वध मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सोचते थे। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि अर्जुन को अपना कर्तव्य करना चाहिए, नो मैटर उसमें कठिनाइयां भी आ रही हो, तो नो मैटर उनको सहना भी पड़े पेन, तो उसको सह लेना चाहिए और अपना कर्तव्य करना चाहिए, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि हमारे कर्तव्य पथ में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, हमको उन कठिनाइयों को सहते हुए उस कर्तव्य को करना है। जैसे भीषण गर्मी में भी जो हाउसवाइफ है, जो मदर है, जो वाइफ है, वो खाना बनाती है गर्मी को सहते हुए भी, क्योंकि वो जानती है मेरा कर्तव्य है करना। वही बता रहे भगवान कि सह लेना चाहिए इनको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि भगवान चैतन्य ने, जो कि कृष्ण है, उन्होंने, देखो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, ठीक है, लेकिन नारद जी उनसे कहते हैं कि आप तो जगत गुरु हैं, आपने पूरे जगत को ज्ञान दिया है, लेकिन गुरु को तो वही ज्ञान देना चाहिए ना जो उसने आचरण करके दिखाया हो, लेकिन आपने तो नहीं दिखाया। राइट, तो फिर भगवान दोबारा से आते हैं महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जो जो उन्होंने शिक्षाएं बोली थी भगवत गीता में, अब उसको भक्त के रूप में करके दिखाया, क्योंकि ये तो अभी वो भगवान के रूप में दे रहे हैं ज्ञान, अब वो ये ज्ञान किसको दे रहे हैं, भक्त को दे रहे हैं। तो इस ज्ञान को कैसे अनुशीलन करना है अपने जीवन में, वो उन्होंने करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसके लिए उन्होंने भक्त का अवतार लिया। राइट, चैतन्य महाप्रभु का। और उन्होंने क्या किया उसमें, उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में ही, जब वो 24 साल के थे, संन्यास ग्रहण कर लिया था। राइट, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी, उनकी जो पत्नी थी तब वो 16 वर्ष की थी, तथा वृद्धा माँ, उनकी माँ भी थी, उनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई ना था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। अभी बोला जा रहा है कि जो महाप्रभु थे उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, जबकि उनकी पत्नी तब 16 साल की थी और उनकी माँ बूढ़ी थी, उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। अब कोई बोल सकता अरे ये तो कोई अच्छी शिक्षा थोड़ी है, अपने घर वालों को छोड़ दो भी ऐसी अवस्था में, ये तो कोई कर्तव्य का निर्वहन नहीं हुआ। राइट, बोल सकता है कोई। तो देखिए, जैसे बॉर्डर पर जो सैनिक हमारे लिए खड़े हैं, राइट, वो भी तो अपने घर परिवार, अपनी मम्मी, अपने बच्चों को छोड़ के वहां पे खड़े हैं आज। राइट, वी आर सेफ इन आवर होम। हम गीता डिस्कस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं ना हमारी रक्षा के लिए। कितनी ठंडी हो रही है, उसमें भी खड़े रहे, वो बर्फ में के बीच में भी। राइट, सह रहे हैं कि नहीं। और क्या उनकी पत्नियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनके मम्मी पापा नहीं है, हैं। राइट, वो क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बर्फ, यहाँ पे अगर बमबारी हो रही है, यहाँ से बम गिरेगा, हम कैसे गीता क्लास पढ़ेंगे, हम आध्यात्म की बात कैसे करेंगे, ऊपर से बम गिरेगा तो। नहीं, तो वो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए सारा सुख चैन, सारा परिवार त्याग करके वहां पर खड़े हैं। राइट, वो लोग जो हमारी आत्मा की रक्षा के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। अगर हमारा मनुष्य जीवन है, सैनिक भी खड़े हैं हमारे शरीर की रक्षा के लिए, लेकिन अगर हमको आत्मज्ञान ही नहीं मिला, फिर क्या करना, दोबारा हम पशुओं की तरह जिएंगे, मर जाएंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे फिर से एक किसी योनि में। राइट, तो आत्मज्ञान भी उतना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो जो व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ रहा है, संन्यास ले रहा है, किसके लिए, पूरे जगत के लिए, ताकि वो उनको आत्मज्ञान दे सके, भगवत प्रेम का रास्ता बता सके, तो उसके लिए भी तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। वो नहीं होगा तो व्यक्ति पशु की तरह जीवन बिता देगा पूरा। तो भगवान ऐसा करते हैं, संन्यास लेते हैं हम सब के लिए। अगर वो नहीं लेते संन्यास तो ये हमको
सिखाते कैसे, हम तक पहुंचता कैसे ये ज्ञान, राइट? समबडी हैज टू लीव देयर होम ताकि वो आए संन्यास आश्रम में और हम सबको ये ज्ञान दें, राइट? पर अब देखो सुविधा इतनी अच्छी हो गई है जूम के माध्यम से कि हमको लाइक फॉर मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि गुरु परंपरा में ज्ञान ऐसे मिल रहा है, गुरु परंपरा से मिल रहा है हमको। लेकिन किसी ने तो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संन्यास ग्रहण करते हैं और ये इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, तभी तो लोगों को पता चलेगा, नहीं? तो अभी उन्होंने इस आदर्श को स्थापित किया पूरे जन कल्याण के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। और तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। और जब भगवान संन्यास ग्रहण करते हैं अर्थात भक्ति अवतार में, तो बहुत कट्टर सन्यासी बनते हैं। लाइक जो उन्होंने भगवद गीता में बातें बोली उसको करके दिखाया भगवान ने कि देखो तुम ऐसे कर सकते हो। इसलिए हमको चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। वो क्या है, ये भगवद गीता में जो हम सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल है वो, कि कैसे भक्तों ने इन चीजों को किया है अपने जीवन में। तब हमको लगता है अच्छा हाँ हम भी कर सकते हैं। वरना भगवान बोलते तो ऐसा लगता है कि हाँ है, बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं भगवान, लगता है कि हाँ शायद कभी पहुंचेंगे पता नहीं। बट द गुड थिंग इज हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। अर्जुन के पास उस वक्त नहीं था, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा एज है। एक तो कलयुग में तो वैसे ही हम बहुत सारे नियमों को हटा दिया गया है। एक ही नियम है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप लो तो आपको लाइफ की परफेक्शन प्राप्त हो जाएगी। सो दिस इज अ बिग थिंग। द्वापर युग में तो बहुत अलग तपस्या थी, हमको खूब सारा अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती थी, नहीं? तो अब तो नियम बहुत कम है। और कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण है, लेकिन एक इसका गुण है कि केवल नाम का सहारा लेकर के हम मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन एज ए ह्यूमन बीइंग उसको सफल कर सकते हैं केवल हरि नाम से। बहुत अच्छा श्लोक था ये। कुछ प्रश्न उत्तर है इसमें। भगवान कहते हैं कि हमको दोनों द्वंद्व को सहना चाहिए, सुख और दुख। जो व्यक्ति सुख और दुख को सह लेता है, राइट, उनके द्वंद्वों में विचलित नहीं होता, उन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से फॉर श्योर वो मुक्ति के योग्य है। भगवान हमसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको भी सुख और दुख सहने हैं। दिस इज व्हाट ही इज टीचिंग अस कि आप सहो इसको। कुछ प्रश्न हैं, जल्दी से प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, हाँ जी पूछिए। वर्षा जी, इसका मतलब है कि हम अगर हमारे अभी जैसे हमारी जो ड्यूटीज हैं, वर्ली ड्यूटीज ही कह लीजिए, अपने बच्चों की तरफ, अपने घर की तरफ, तो इसको दुख समझ के हमें छोड़ के हमें संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं ना, ये नहीं मतलब वही। इसका। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं बहुत वरिड थी ये सोच नहीं नहीं के नहीं अभी। नहीं, देखो संन्यास लेने की अनुमति तब है जब आप अपनी इंद्रियों को पवित्र कर लो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। अगर एक केस लेते हैं, एक की व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ लिया और वो भजन करने चल गया, सब कुछ छोड़ दिया, मतलब पूरा घर बार त्याग दिया। अब जहां वो गया है, क्या अब आप उसको पुरानी वासनाएं नहीं आएंगी? वासनाएं तो सूक्ष्म शरीर में है ना। आपने फिजिकली भले अपने शरीर को दूर कर लिया अपने घर से, लेकिन मन में चिंतन कर रहा है अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, या मुझे रसगुल्ला खाना था यार, इस वक्त तो मैं चाउमीन खाती थी, ऐसे प्रकार की स्मरण कर रहा है, तो क्या वह ये अपने आप को धोखा देना है? भगवान इसको बोलेंगे, आगे स्पष्ट करेंगे कि इसको बोलेंगे ये तो धूर्त व्यक्ति है, धोखा दे रहा है ये खुद को, है। तो कहीं पर भी एकदम से छोड़ देने को नहीं बोला है। बोला ये है कि आप पहले श्रवण और कीर्तन के माध्यम से अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लीजिए। अर्थात इस जो वासनाएं है ना, वास्तविकता में हमारा काम ये है कि जो हमारा चित्त है उसको शुद्ध करना है। मेन प्रॉब्लम स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है, जिसमें वासनाएं हैं, केवल इस जन्म की नहीं, पिछले अनादिकाल से कई जन्मों की इंप्रेशंस हैं। तो हमारा काम है उसको शुद्ध करना। उसके लिए बोला गया है पहले आप श्रवण कीर्तन बहुत अच्छे से कीजिए, प्रचुर मात्रा में भगवान की कथा सुनिए, क्योंकि ये दिव्य है। भगवान का नाम, देखो भगवान का नाम ना, अभी हमारा ये लेवल नहीं है कि हम 24 घंटे कर सके, राइट? मतलब मेरा तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ अभी 24 घंटे, राइट? तो नाम, लेकिन बहुत सारे और तरीके हैं। भगवान का नाम और भगवान का रूप ये एक ही है। तो अर्थात जब आप भगवान को देख रहे हो ना, तो भी आप वैसे ही पवित्र हो रहे हो।
भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और लीलाएं। जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं ना, तो वो भी पवित्र करने वाली है, जैसे नाम पवित्र करता है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं और उनका धाम, ये अभिन्न है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब एक है। अब इसको हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, शास्त्र से सुनकर स्वीकार करना होगा। अर्थात जब हम धाम का सेवन करते हैं, जब हम वृंदावन धाम में आते हैं या पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाते हैं, तो वो हमको पवित्र करता है बहुत शीघ्रता से, और नाम भी करता है, भगवान की कथाएं भी करती हैं। तो इस वक्त आदेश ये है कि हमको प्रचुर मात्रा में भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं का सुनना चाहिए, राइट, और कीर्तन करना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और इन दिव्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्रमशः पवित्र होंगी, और जो वासनाएं हैं ना, वो गायब हो जाएंगी, वो मिट जाएंगी, क्योंकि ये दिव्य दिव्य अर्थात ये सारा जो कचरा है वो चित्त का, उसको साफ कर देता है। तो जब वासनाएं नहीं रहेंगी तो अपने आप फिर आप छोड़ भी दोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप जो अननेसेसरी चीजें वो छूट जाएंगी, राइट। अभी किसी को छोड़ने की आज्ञा नहीं है, राइट। इसमें भी ना आध्यात्म में बहुत लेवल्स होते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, बच्चा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 10th क्लास, 12th, फिर ग्रेजुएशन, वैसे ही आध्यात्म में भी लेवल्स होते हैं। तो अभी हमारा लेवल क्या है? सबसे पहला है श्रद्धा, अर्थात उसको क्या है कि भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में विश्वास है, उसको विश्वास है कि भगवत गीता में जो बोला है वो एकदम सत्य है, श्रीमद् भागवतम में जो बोला एकदम सत्य है, शास्त्र के वचनों पर विश्वास, दैट इज लेवल 1। लेवल 2 है भक्तों का संग, जैसे अभी हम भक्तों के संग में हैं, राइट, भक्तों के संग में आकर साथ में भजन क्रिया करना, राइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भजन क्रिया का अंग है, राइट। तो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति अर्थात जब हम ये करेंगे ना प्रचुर मात्रा में भजन क्रिया, तो अनर्थ, हमारे जो भी अनर्थ हैं, जो भी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, ये सब छूट जाएंगी अपने आप, और जो भी हमारे चित्त में दूषण है वो सब छूट जाएगा। तो अभी हम अनर्थ निवृत्ति हो रही है। तो इस वक्त तो कभी किसी को नहीं बोला जाता कि आप छोड़ो, नहीं। अभी आप अपनी ड्यूटीज को करते रहिए, वर्णाश्रम के अनुसार जो भी आपकी ड्यूटी है, एज कर्तव्य, एज ए मदर, कर्तव्य एज ए वाइफ से कीजिए, साथ में प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन करना है और अपनी इंद्रियों को पवित्र करना है, दैट इज द प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कनक जी आपने, मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, इवन भगवान इसको बोलेंगे आगे के अध्यायों में, स्पष्ट करेंगे इस पर। अच्छा, क्वेश्चन है कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। कौन मुक्ति के योग्य है? इसे याद है डिम्पल जी, आपने हाथ खड़ा किया, मैं आपको अच्छा आपको बोलना है, हाँ बोलिए। जो सुख और दुख में भी अपना बैलेंस मेंटेन करता है, तो बेसिकली नॉट गेट अफेक्टेड। वेरी गुड, दुख और सुख में संभाव रहता है, वेरी गुड, ठीक है। यदि व्यक्ति सुख और दुख के प्रहारों को संभाव से नहीं सहेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं सह पा रहा, तो क्या होगा? और ऐसे मनुष्य की क्या गति होगी? नहीं सहेगा तो क्या होगा? तो इस साइकिल में फंसा रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, वो जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र है उसी में फंसा रहेगा, राइट। राग और द्वेष से प्रभावित रहेगा, मोहित हो जाएगा, राइट। और हमेशा से दो ही तो गतियां हैं, या तो उसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, या तो बहुत यही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रह जाएगा। अर्थात ये जो टेंशन आज हम झेल रहे हैं, वो हमेशा हमेशा उसको झेलते रहेंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट है मुझे शेयर करना था। जीवन में तो हम तपस्या कर ही रहे हैं, एक मानव का शरीर चलाने के लिए भी कितनी तपस्या करनी पड़ती है। देखो 20 साल बच्चा पहले सीखता है स्कूल में, छोटा सा बच्चा है, बचपन से स्कूल जा रहा है, क्यों? ताकि वो अपने देह का निर्वहन तो कर सके, अपने परिवार को पाल तो सके। कितनी तपस्या करता है, उसके बाद नौकरी में कितनी तपस्या करता है, केवल शरीर चलाने के लिए, राइट, अपने परिवार को पालने के लिए, राइट। अगर वो ऐसा ही करता रहेगा और दिव्य तपस्या नहीं करेगा, तो क्या होगा? ये वो पूरा बूढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा, फिर एक और परिवार प्राप्त होगा उसको, एक और योनि, एक और परिवार, उनके लिए भी फिर बहुत तपस्या करेगा, राइट। फिर से स्कूल, फिर से नौकरी, फिर से बच्चे, फिर से उनकी शादी एंड ऑल दैट थिंग, राइट, अगेन। तो भगवान कहते हैं कि तुम दिव्य तपस्या करो ना, एक बार कर लो दिव्य तपस्या, एक बार कर लो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के। दुख सुख तो वैसे भी आने ही है जीवन में, एक बार तुम दिव्य तपस्या कर लो, ये सुख दुख झेल लो, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए, उसके बाद तुम अमृतत्व प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे धाम को आ जाओगे।
वहां तुम्हें कोई सुख दुख नहीं, मतलब कोई इस प्रकार का दुख कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो हमको वैसे भी हो ही रहा है, तो भगवान कह रहे दिव्य तपस्या करो। नहीं, मनुष्य तो वैसे भी तपस्या करता ही है, थोड़ा भक्ति कर लेगा तो वो तपस्या उसको एक बहुत बड़ा फल प्रदान करती है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। बहुत अच्छे डिस्कशंस रहे, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। सो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की श्री जय, प्रभुपाद की जय। श्री गौरांगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा